रात लगभग 8:30 बज चुके थे। नेहा रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन भी चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए पनीर और छोले दोनों की सब्जी बनी थी। तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी नेहा यह सोच ही रही थी कि सास ममता जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू सुमन के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो। कुछ बढ़िया सा बना देना, आखिर समधी आ रहे हैं। कोई कंजूसी मत करना, ऐसा ना हो कि कल को सुमन की दो बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफे के कवर बदल देती हूँ। नेहा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सास जी बाहर चली गईं, क्योंकि वह जानती थीं कि नेहा सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन ममता जी की बात सुनते ही नेहा को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल ममता जी की आदत है, वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, लेकिन अक्सर जब नेहा के घर से कोई भी आता है तो उसे उचित सम्मान नहीं देती। जब भी नेहा के घर से कोई आता है तो ममता जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। काफ़ी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती हैं। तो कभी उसकी बेटी के घर रोज़ रोज़ नहीं आया जाता, कभी बची हुई मिठाइयाँ उनके आगे रख देती हैं, तो कभी कोई और ऐसी बात जो नेहा को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब नेहा के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो ममता जी ने दोबारा खाना ना बनवाकर दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में छौंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वो खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने से ही नहीं, अक्सर वह अपने बातों से भी यह बता देती हैं कि नेहा के परिवार में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी की ससुराल से कोई आता है तो वो 36 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं और पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्हें नेहा को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से ममता जी का व्यवहार नेहा के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन न जाने क्यों जब भी नेहा के परिवार से आते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर नेहा की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के ध्यान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद ममता जी को यह बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए बार बार नेहा के मायके वालों को अपमानित करके वह नेहा को दुखी कर रही थी। लेकिन आज ना जाने कहां से नेहा में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वो हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई ममता जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वो क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ और दोपहर वाली जो पनीर और छोले की सब्जी बची हुई है उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा दूंगी। और पूरियों का आटा जो दोपहर का बचा हुआ पड़ा है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप तो कह रही थी कि उस दिन की समधी तो घर के होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा। याद है मम्मी जी आपको उस दिन की, जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था, तो फिर आज भी ऐसा करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वो थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं मम्मी जी? नेहा की कही हुई हर बात आज ममता जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें यह एहसास करवा रही थी कि आज तक वो नेहा के परिवार के साथ कितना गलत कर रहे थे। शायद इसलिए नेहा के कहने से इतना सब कुछ सुनने के बाद आज नेहा के आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार ना करने या ममता जी की फितरत नहीं थी, इसलिए चंद ही मिनट बाद
उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए नेहा से कहा, बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार सुमन के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ, जिस तरह उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान सही से और वही अपनापन अब से मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे 2 बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता। उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जीवन का टुकड़ा दे दिया है उसका सम्मान तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन फिर भी हमारा यह समाज न जाने क्यों उसकी अवहेलना कर बैठता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।